डॉट नेट बच्चों, अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या क्वेश्चन का सिर्फ फोटो लेना है, क्रॉप करना है और आपको तुरंत ही 5 सेकंड के अंदर अंदर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जी, नीट, कक्षा 6ठी से 12वीं तक के सवाल हो, इन सभी का जवाब मिलेगा। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सभी सवालों के आपको जवाब मिलेंगे डॉट नेट पर। क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासेस चल रही है, यानी कि पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। आप भी डॉट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। शिक्षा मंत्री को गौर से आपने भी सुना, 4 मई से लेकर 10 जून की तारीखों को तय किया गया है छात्रों के लिए। किस तरह से देख रहे हैं आप? इसी के साथ ही चुनौतियां आपकी नजर में सबसे बड़ी क्या रहने वाली? मुझे लगता है कि काफी अच्छी तरह से इस पर सोच विचार किया गया है और मई की तिथियां बिल्कुल ठीक हैं और बोर्ड की परीक्षा हो पाएगी। मार्च में प्रैक्टिकल कराने का जो इरादा है वो भी एकदम सही है। मुझे लगता है कि तब तक इन्विजिलेटर्स को और स्कूल के जो लोग भी ऑर्गेनाइज कराएंगे इन परीक्षाओं को, उनका वैक्सीनेशन होना भी मुमकिन हो जाएगा। तो ये सब कुछ इस बात पर मुनस्सर है कि हम कितनी इफेक्टिवली वैक्सीनेशन करा सकेंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि भारत सरकार इस पूरे प्रयत्न में सफल होगी। बिल्कुल, और जिस तरह का कॉन्फिडेंस इस वक्त शिक्षा मंत्री का दिखाई दे रहा था, उन्होंने कहा कि छात्रों और उनके अभिभावकों से बातचीत करने के बाद हमने ये सब कुछ तय किया है। अब मैं डॉक्टर अशोक पांडे जी आपका रुख करते हुए, एक तरफ चुनौतियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ संभावनाएं भी अपार हैं। देश के लाखों छात्र इस वक्त आपको सुन रहे होंगे जो परीक्षा देने के लिए अब जाएंगे मई और जून में। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि सबके मन में ये भ्रम की स्थिति तो बनी हुई है कि तैयारियां तो हमारी उस तरीके से हुई नहीं, फिर परीक्षा देने के लिए हम जाएंगे तो बहुत सारे डर भी मन में उनके होंगे। डॉक्टर अशोक पांडे जी। चित्रा जी धन्यवाद। देखिए, परीक्षा का दूसरा नाम डर ही होता है, खासतौर से जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं। लेकिन सबसे पहले मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि बच्चों और अभिभावकों की बात को उन्होंने सुना और उसके अनुसार जो ये तिथि की घोषणा की है उन्होंने, मेरे ख्याल में बहुत ही समुचित है और काफी इससे समय मिलेगा। अब मेरी सिर्फ एक चीज है, आप जो कह रही हैं उसके संदर्भ में, कि अब कुछ दिनों के बाद बच्चों को पूरी गाइडलाइंस के साथ, पूरी बचाव के साथ वो विद्यालय में आए, क्योंकि परीक्षा के पहले शिक्षकों का, विद्यार्थियों का मिलना बड़ा आवश्यक होता है। उनके कई डाउट्स होंगे, उनकी रिमेडियल क्लासेस होंगी, परीक्षा देने के अभ्यास कराए जाते हैं। तो इसके लिए अब बड़ा आवश्यक है, मैं पहले से भी ये कह रहा था कि जब भी परीक्षा हो उसके पहले 8-9 हफ्ते का समय मिलना चाहिए, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी एक साथ हों और एक दूसरे के साथ मिलकर वो परीक्षा की तैयारी कर सकें। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसके जरिए एक आत्मविश्वास भी छात्रों के भीतर डेवलप होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल यही मेरा मतलब। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और हो सकता है आगे आने वाले वक्त में सरकार की ओर से इस बारे में कुछ फैसला भी लिया जाए। शांतनु जी, अब मैं आपका रुख करते हुए, आप किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं? और इसके साथ ही छात्रों के लिए परीक्षा की घड़ी है तो सरकार के लिए भी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि 30 लाख छात्रों को सेंटर पे ले जाके परीक्षा करवाना इतना आसान नहीं रहने वाला है। चुनौतियां और संभावनाएं, अगर दोनों पर आप प्रकाश डालता। जी चित्रा जी, पहले बात तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी को हमने सुना और जिस तरह से अशोक जी और प्रमोद जी ने कहा। मेरे ख्याल से इसमें चैलेंजेस भी हैं और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं हमारे लिए। पहली बात तो आप ये देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जिस तरह से कोविड का सामना इंडिया ने किया है, नंबर 1, और दूसरी तरह से किस तरह का हमने ऑनलाइन एजुकेशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन इमीडिएटली हम लेके आए हैं, ये अद्भुत है, दुनिया में कभी नहीं हुआ है ये। और कई महीनों से जितने भी स्कूल हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस बना रहे हैं, अपने ड्राई रन कर रहे हैं, अपने रिहर्सल कर रहे हैं कि जब स्कूल खुलेगा और जब परीक्षा होगी तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी आपको पता है कि अलग अलग स्टेट्स में जो स्टेट लेवल इंस्पेक्शन कमेटीज़ हैं वो बन गई हैं। सरकार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और बड़ा ही एक सिस्टमैटिक तरीके से ये पूरी प्लानिंग हो रही है और जेईई और नीट के एग्जाम्स हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से कोई इसमें हमारे को कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अगर ये अब एग्जाम्स होंगे तो इसमें कोई भी ऐसा इशू आने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर मैं ये कहूँ कि घर बैठे बैठे
स्टूडेंट्स भी बहुत उत्सुक हैं कि वो स्कूल जाएं। और मैं अशोक जी की बात से पूरा सहमत हूं कि अब 9 to 12 तक तो स्कूल ओपन हो चुके हैं, कई स्कूल खुल भी चुके हैं, स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं स्कूलों में। तो एक तरह से जो फेमिलियरिटी है और जो डर है कोविड का वैक्सीन आने के बाद, तो ये काफी हद तक मेरे ख्याल से ये वैसे ही खत्म हो जाएगा।